यंग दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं तो यशवंत वांगिया जी को ही वन मैन आर्मी समझता था, पर उनकी बिटिया भारती भी वन मैन आर्मी की है। लगभग 40 वर्ष पहले मुझे वांगिया जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बड़ी बिटिया मेरे पास GCD में पढ़ती थी। तो अब देखा कि भाटे जिस दोस्त से नाचते हैं यहाँ पर किसी भी फंक्शन में मैं जब जाता हूँ उसी प्रकार उस समय वांगिया जी करते थे। अकेला हिंदी दिवस मनाते थे, चाहे 10 लोग आए चाहे 100 आए, इन्होंने हर साल हिंदी दिवस मनाना और तब से आज तक मनाते आ रहे। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हो गए, सारे हम लोग रिस्क बैठे हुए, मैं भी उनमें से एक हूँ। पर जितने भी परिवारों से मैं मिला हूँ, मुझे किसी भी परिवार में दुर्व्यवहार देखने का मौका नहीं मिला। सच कहता हूँ, जब मैं लड़की समझता हूँ मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं। भाग्या जी का उदाहरण ले लो, विशाल, भारती, सब कितनी सेवा करते हैं। ऐसे गोयल साहब बैठे हैं। जो बात हुई संस्कार की, यदि उसकी शिक्षा हम दे दें स्कूलों में, कॉलेजों में या परिवारों में, तो फिर ये दुर्व्यवहार नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार अग्रवाल सभा का कोई चैप्टर सिलेबस में लगना था, उस कमेटी का मुझे भी मेंबर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने बनाया था। और जब मैंने वो पास कर दिया तो मुझे सुरेंद्र अग्रवाल जी, जो अग्रवाल सभा के प्रधान हैं, अपने घर ले गए मोहाली में। उनका बेटा हिमांशु DC है जलंधर में और उनकी बेटी आजकल कॉमन मित्तल DC है मोहाली में, पहले होशियारपुर में। जब मैं उनके घर गया, सबसे पहले ऊपर सुरेंद्र अग्रवाल लिखा हुआ था, उसके बाद हिमांशु अग्रवाल IAS, उसके बाद कॉमन मित्तल IAS। तब मुझे लगा यार ऐसे संस्कार मैं बहुत कम परिवारों में देखा हूँ। बाप को आदमी सबसे ऊपर रखते हैं, जिसके कारण दोनों बच्चे IAS बने। फिर थोड़ी देर में बाद जब हिमांशु जी आए और खाना खाने के बाद चलने लगे, अपने पिताजी के पैरी हाथ लगा, बाहर आ। मैंने कहा अग्रवाल जी, ये अंदर में पैरी हाथ लगा सकते हैं, बाहर क्यों लगाया? सबके सामने गनमैन वगैरह थे। कहते ये प्रश्न मैंने भी अपने बेटे से पूछा था कि तू बाहर क्यों लगाता, अंदर लगा कर जाएगा? कहता मैं इसलिए लगाता हूँ कि सबको पता लगे, मेरे जो नौकर हैं या मेरे जो सेवादार हैं या जो मेरे सहायक हैं, कि ये अपने बाप की कितनी इज्जत करता है, ताकि मेरे पीछे से आपके उससे भी ज़्यादा इज्जत चले। मेरा कहने का भाव ये है कि यदि आज दुर्व्यवहार होता है तो अपने रक्त के कारण ही होता है, अपने खून के कारण ही होता है। यदि घर में बेटा चाहे बाप को या माता को इज्जत मिली है तो कोई कागज नहीं उसको ना मिले। बहुत सारे परिवारों में एक तो इसके केंद्र में 2 ही बिंदु है, एक अपना रक्त और दूसरा पैसा। यदि आपके पास पैसा है, जैसे मान लो मैं तो कई बार उदाहरण देता हूँ अपना, कि जैसे मैं रिटायर हो गया, मैं भी 66 ईयर का होने वाला हूँ। यदि पेंशन मिलती है तो परिवार के सारे सदस्य ध्यान रखते हैं कि बूढ़े को सर्दी ना लग जाए, बूढ़े को गर्मी ना लग जाए। कमाएगा तो 1.5 लाख, अपने पास 30,000 खर्च करेगा, 1,30,000 तो हमें मिल रहा। मेरे ख्याल में दुर्व्यवहार नहीं करते। बहुत बेवकूफ़ लोग होंगे जो निषेधी होते हैं, वही दुर्व्यवहार करेंगे। वो केवल अपने माता पिता के साथ नहीं, किसी के साथ भी कर लेंगे। उनकी नेचर होती है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, उसमें दुर्व्यवहार करना है। हाँ, मैं सभी अपने दोस्तों को ये सलाह देना चाहता हूँ जो कहते प्रॉपर्टी उनके नाम करवा देंगे या अपने नाम करवा के रखना चाहिए। देखो, पैसा अपने पास जरूर संभाल कर, पैसे के बिना कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। यदि आपको जिस दिन लगे कि हमारा कमरे से ड्राइंग रूम से हमारा बाहर बरामदे से फिर गैराज में होने लगा है, उस समय बेटे को कह दे तो अपना बंदोबस्त अपने आप कर ले, मैंने नहीं बाहर जाना, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा। मेरा सबसे निवेदन यही है, यदि ज़्यादा ही हो तो आजकल बहुत अच्छे
सीनियर सिटीजन होम बने हुए हैं, यहाँ आप 25-30,000 35,000 दो, वहाँ रहो, साथ में बेटे की भी बेइज्जती होगी, जो पूछेगा तेरा बाप कहाँ है, सीनियर सिटीजन होम में है, तो अपनी इज्जत के लिए मेरे ख्याल में दुर्व्यवहार नहीं करेगा। हमें अपने आप को जागरूक होने की जरूरत है, तभी हम इस दुर्व्यवहार से बच सकते हैं। यही मेरा सबसे धन्यवाद।